हेलो स्टूडेंट, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त भी हैं और अपनी अपनी तैयारी में सब लोग लीन हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए, कोडिंग रिकॉर्डिंग के जो हमारे सेगमेंट तीसरा जो पार्ट था उसके आगे का एक पार्ट हम लोग चौथे पार्ट को लेके आ रहे हैं और इसमें उस सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा जो पूर्वत के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं और एक एक करके क्वेश्चन को देखा जाए। तो ज्यादा ना समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक एक करके देखा जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोग ये इस टाइप के क्वेश्चन है उनको देखा जाए। तो देखिए यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर अगर बात किया जाए कि कोडिंग डिकोडिंग की अगर प्रश्न के बारे में बात किया जाए, कह रहा यदि किसी कूट भाषा में MEKLF को 91782 और LLLJK को 88867 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में IGHED को क्या लिखा जाएगा, यानी किस प्रकार लिखा जाएगा। चार हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से एक विकल्प किसी का चुनाव हम लोग कर लेंगे। तो झट से इस सवाल को देखिए, क्या आपके समझ में आ रहा है और ये क्या लग पा रहा है क्या। अगर नहीं लग पा रहा है तो देखिए इसको हम लोग देखिए इसको कैसे लगाते हैं। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो इसको समझिए बात को कि ये वर्ड है और यहां पर नंबर है, यहां पर भी देखिए लेटर है और यहां पर नंबर है। तो लेटर दिया हुआ और नंबर की बात पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेटर को देख के और नंबर को हमको पता करना है। तो यहां पर देखिए यम के बारे में अगर बात किया जाए तो यम का जो लेटर होता है, अगर यम की बारे में हम बात करें तो यम हमारे 13 नंबर के अक्षर पर होता है, ठीक बात है। और केक ई की बात किया जाए तो ई भी जो है, ई हमारे जो है 5 नंबर पर आता है, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा यहां लिखा जाए तो 5 नंबर पर आता है। इसी तरह अगर के बारे में अगर जिक्र करा जाए तो के हमारे 11 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह यल के बारे में अगर देखा जाए तो यल जो है वो आपके 12 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर यफ को अगर देखा जाए तो यफ जो है वो 6 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बात देखिए ध्यान से कि ये 13, 5, 11, 12 और 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमारा जो लिखा हुआ दिया हुआ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 91782 के बारे में जिक्र कर रहा है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब अगर देखा जाए कि यहां पर अगर देखिए तो 13 को 9 कब हो सकता है, यानी 13 में से अगर हम 4 नंबर को घटा दिया जाए तो यहां पर 9 की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार अगर हमारे पास देखिए 5 है और 5 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी 911। यहां से देखिए 4 अगर माइनस करते हैं तो यहां पर 7, 4, 11 और आपके जो नंबर प्राप्त होंगे वो 7 प्राप्त होगा या 7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए यल से अगर हम 4 को निकाल दें तो यहां पर अगर देखा जाए तो 8, 4, 12 और आपका 8 हमको प्राप्त होगा। यहां पर अगर देखा जाए 4 की अगर निकालते हैं तो हमारे पास 2 निकल के आएगा और हमारे पास जो जवाब आया वो 91782 के रूप में आया और ये आपको मिल रहा है। इसी प्रकार अगर देखा जाए यहां यल होता है 12 नंबर होता है, 12 में से अगर 4 निकाल दिया तो 8 मिलेगा। अब 3 यल है तो 8, 8 तीनों मिल गया। यहां पर जे है 10, 10 में से अगर 4 को हमने निकाल दिया गया तो बचा हमारे पास 6, यानी 6 बचेगा। और यहां पर के होता है 11 नंबर पर, 11 में से अगर 4 को निकाल दिया जाए तो हमारे पास मिलेगा क्या, 7, 7, 4, 11। यानी कि एक बात क्लियर हुआ कि जितने इसके प्लेस वैल्यू हैं उसमें से अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो दिया हुआ है नंबर है वो प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर आई को देखा जाए, आई हमारे पास है और आई का नंबर होता है 9। 9 में से अगर हम 4 को निकाल दें तो हमें मिलता है 5, यानी हमको मिलेगा 5। इसी प्रकार हमारे पास जी की वैल्यू जो होती है वो 7 को रिप्रेजेंट होता है और इसमें से अगर हम 4 को निकालते हैं तो हमें मिलेगा कितना, 3 मिलेगा। एच है, एच जो है वो 8 को रिप्रेजेंट करता है और एच से अगर हम 4 को निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 4। और यहां पर देखिए ई है, ई को अगर हम ई का नंबर होता है 5, 5 में से अगर 4 निकाल दिया जाए तो हमें मिलेगा 1। फिर इसी प्रकार अगर देखा जाए डी जो है वो 4 है तो यहां पर अगर डी का जो नंबर होता है वो 4 होता है और 4 में से 4 को अगर निकाल दिया जाए तो हमारे पास बचा 0। यानी कि जो हमारे पास नंबर आएगा वो होगा कुछ इस प्रकार, यानी 5 3 4 1 0। और देखिए कहां पर 5 3 4 1 0
जो सी वाले ऑप्शन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, और हमारा आंसर होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे अगर बात करें, और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है आपका, और यहां पर देखिए कह रहा है कि रिक्वेस्ट को ये लिखने की बात कर रहा है। रिक्वेस्ट REQUEST है, तो इसमें S2R5 2 T2 लिखा, TU लिख रहा है, तो उसी कोड भाषा में एसिड को कैसे लिखा जा सकता। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, और थोड़ा सा एक मिनट का 40 सेकंड में देता हूं, इसको लगा के देखिए क्या आपसे बन पा रहा है। क्या अगर बन पा रहा है तो देखिए, बनाइए इसको। बनाइए, मैं नहीं बनता तो मैं बताऊंगा इसको, लेकिन पहले आप एक बार ट्राई करें। चलिए मैं टाइमर भी सेट कर देता हूं आपको। अगर देखा जाए तो 1 मिनट, हम आप 1 मिनट लगा देते हैं, और 1 मिनट में देखते हैं क्या बन पा रहा है। क्या जैसे लग जाए, बन जाए तो कमेंट में जरूर बता दीजिए। मैक्सिमम समय हमने आपको दिया हुआ है, 1 मिनट दे दिया, बट ये 20 सेकेंड का सवाल है, बट आपको दिया गया 1 मिनट, और वो भी अब समय सीमा जो है वो समाप्त होने जा रही है। चलिए ठीक, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। यहां पर देखिए रिक्वेस्ट को ये लिखने की बात है। तो सबसे पहले हम अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग पता करें कि ये किस प्रकार लिखा गया है। अगर ये हमें पता चल जाएगा तो हमारे पास ये चीज जरूर अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या है। अब एक चीज देखिए, यहां पर आर दिया है और यहां पर यस दिया है, तो आर का क्या होता है, यस होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो +1 है। इस केस में अगर देखा जाए तो प्लस हमारे पास तो मिल रहा है, सीधे दिख रहा है, और यहां पर ई है, और ई का जो नंबर दिया वो 2 दे दिया। अब ये बताइए, ई का जो नंबर होता है, आप सब लोग जानते हैं कि ई का जो नंबर होता है वो 5 होता है। अब 5 है तो ये 2 कैसे बन रहा है, तो 2 कैसे, मान लीजिए हम क्या करें, अगर 3 को घटा दिया जाए, तो 3 को अगर घटा दे तो हमारे पास 2 की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छी बात है, 2 की प्राप्ति हो जाएगी। बट देखिए यहां पर 2 नंबर और दिया हुआ है, यहां पर 2 नंबर दिया हुआ है, जो 5 और 2। तो इसको भी अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर ई हो गया, यहां क्यू हो गया, फिर यू और ई, यानी फिर यस और टी। तो यहां पर यू और ई के लिए ऑप्शन देखिए 5 और 2 दिया हुआ है। तो यू अगर है और यहां पर ई है, यहां 5 और 2 का आंसर दिया हुआ है, तो ये बताइए यहां पर यू का 5 कैसे हो जाएगा। तो फिर हमारे पास अगर यू का देखा जाए नंबर, तो यू का नंबर हमारे पास 21 होता है। 21 में से मान लीजिए अगर 3 को हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या है, 18 आएगा। बट वो क्या कह रहे हैं महोदय कि 5 आने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये टेक्निक जो है वो नहीं काम करेगा। तो ये टेक्निक अगर काम नहीं कर रहा है तो देखिए क्या काम कर रहा है। यहां पर इस सवाल को देखने, मजेदार क्वेश्चन है। इस सवाल को अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो वावेल होता है, वावेल जो होता है वो क्या होता है आपका, A-E-I-O-U, और A-E-I-O-U होता है। इसका नंबरिंग अगर करा जाए तो 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होगा, और ये देखा जाए तो ये 5 नंबर पर है। इसमें देखिए तो ई का जो नंबर किया वो 2, तो ई का जो नंबर होता है वो 2 पर आ रहा है। इसी प्रकार अगर देखिए यू का जो नंबर आता है वो यहाँ 5 लिख रहा है, तो ये 5 कहां से लिख रहा है, तो इसी क्रम से लिख रहा है। जहां पर यू का जो नंबर बेसिकली देखा जाए तो A-E-I-O को अगर देखा जाए तो नंबर ही किया जाए तो 1 2 3 4 5 के रूप में आएगा। तो यहां पर ये आ गया, और फिर इसी तरह देखिए तो फिर यहां पर, यहां और यहां पर देखिए तो यहां पर भी ई है और यहां पर 2 है, तो यहां ई का 2 हो गया। अब समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि ये क्वेश्चन लिख कहां से रहा है। अब अगर देखा जाए इसको ध्यान से तो देखिए आर का क्या लिखा है, यस हो गया, यू ई का जो लिखा वो 2 हो गया, क्यू के बाद क्या आता है, क्यू के बाद देखा जाए तो आर आ जाएगा,
MNOPQR, और यहां पर देखिए यू के लिए जो आएगा वो नंबर 5, और ई के लिए जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 2, और यस के बाद जो आता है टी आता है, और टी के बाद जो आता है वो यू आता है। तो क्लियर हो गया कि हमको करना क्या है। तो हमको अगर एसिड के बारे में लिखना है, तो एसिड के बारे में अगर देना है तो हमारा जवाब देखिए ए। अब ए जो है वो किस रूप में है, वावेल के रूप में है, तो इसकी नंबरिंग हम कर देंगे ए। सी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसका सी के बाद जो नंबर आता है वो आएगा, वो पक्का डी आएगा। फिर इसी तरह आई की बात किया जाए तो आई हमारे 3 नंबर पर है, और डी के बाद जो ऑप्शन आता है, जो लेटर आता है वो ई, यानी कि 1D 3E के बारे में देखिए कहां पर, तो 1D 3E हमारे पास अगर ऑप्शन में देखा जाए तो हमारे पास है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा उसमें कि 1D का अगर ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास इस चीज को कैसे देखा जाए। तो वावेल को अगर देखा जाए ए का 1 हो गया, डी का ये हो गया, तो यहां पर सी का डी हो गया, बिल्कुल सही है। आई का देखा जाए 3 है, और डी का ई है। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए हमारे पास 1D अगर देखा जाए तो 1C, यानी कि एक ऑप्शन ध्यान रखिएगा, यहां पर या तो 2 बात है, यहां पर ऑप्शन को अगर देखा जाए इसमें तो हमारे पास एक ऑप्शन और जुड़ सकता है, नॉन ऑफ दीज को देखा जाए कि नॉन ऑफ दीज हमारे पास है, तो नॉन ऑफ दीज अगर देखा जाए तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, और इस आंसर को क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हम लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो नॉन ऑफ दीज है। अगर इसमें से हमको लेना है, और हमारे पास देखा जाए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबरिंग की बात होता है, नंबरिंग चूंकि इस रूप में देखिए ये तो सारे मैच कर रहा है, तो बढ़ते हुए क्रम में अगर जाएगा तो यहाँ पर देखिए ए है, आई है, सी का डी हो जाएगा, क्योंकि एक क्रम बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। आर का देखिए यहाँ पर एस है, और यू का क्यू का देखिए क्या है, आर है, तो इसी तरह यहाँ पर सी का डी हो जाएगा जो वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, और डी का ई हो जाएगा। यहाँ पर 1D 3E ऑप्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, और नॉट वाला आंसर जो है वो एक ऑप्शन छूटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए, नेक्स्ट पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, यहां देखिए ये कह रहा है ऑनेस्टी को अगर ये लिखने की बात किया जा रहा है, पॉवर्टी को इस रूप में लिखने की बात कर रहा है, तो हॉर्स के बारे में बोल रहा है कि हॉर्स का क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए बिल्कुल सामने आपके है कि ये जो लिखा हुआ हॉर्स ना, ये देखिए ध्यान से, इस तरह एक क्वेश्चन आपके स्टेट में जरूर रहेंगे। यहां देखिए हॉर्स है, तो हॉर्स में अगर देखा जाए तो हॉर्स जो है वो जो वर्ड लिखा गया है वो किन लेटरों के मेल से बना हुआ है। तो देखिए इससे और इससे ध्यान देखिए, तो इससे और इसके मेल से वो हॉर्स लिखा हुआ है। इस प्रकार अगर देखा जाए, यच का जो नंबर है वो हमारा 5 है, इसी तरह वो का देखा जाए तो वो का 1 आ रहा है। आर इसमें देखिए हमारे पास है नहीं, आर हमारे पास यहां पर है, तो पीछे से तीसरे नंबर, तो यहां पर देखिए आर का जो नंबर होगा वो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद यस का देखा जाए तो आर पीछे से तीसरे नंबर यस है, तो यहां पर आपका 4 हो गया। इसी प्रकार अगर ई का नंबर देखा जाए तो ई हमारे पास देखिए कहां पर है, इधर से चौथे नंबर यानी एक नंबर पीछे, तो ये हमारे पास है। अगर हमको हॉर्स का नंबर लिखना है, तो हॉर्स का अगर नंबर हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखिए चेक करिए, यहां पर एच से हमने क्या लिख दिया 5, ओ से हमने क्या लिखा 1 लिख दिया। ये आर की बात किया गया तो आर हमारे पास क्या है 0 है। यस की बात किया जाए तो यस क्या हमारे पास पीछे से तीसरा नंबर तो 4 है। और ई की बात किया जाए तो ई हमारे पास देखिए यहां से भी देखा जाए, अगर ई हमारे पास पीछे से चौथा है तो पीछे से चौथा नंबर आपका 2 हो जाएगा। और देखिए क्या ये ऑप्शन में है क्या 50142, तो 51042 यानी बी वाले ऑप्शन करके क्या करेंगे, टिक कर देंगे। आगे देखिए, आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, आगे क्वेश्चन जो है 4th नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में दिल्ली को ये नंबर के रूप में लिखा जाता है, कलकत्ता को अगर देखा जाए तो इस रूप में लिखा जाता, तो कलिकट को क्या लिखा जाएगा। अब चूंकि देखिए कलिकट जो बना हुआ है वो इसी दोनों अक्षरों के मेल से बना हुआ है, तो देखिए यहां पर यहां तक तो है, कल है ये है, तो यहां तक के लेटर को पूरा लिख लीजिए, यानी कि 825 को हम लिख लिए। और यहां पर देखिए तो आई बीच में आ गया, और आई देखिए क्या इसमें है क्या नहीं है, इसमें है। और इसमें अगर देखा जाए
कि आई है इसमें, तो यहां पर देखिए इस चीज को आई देखिए यहां पर है, तो आई आई के लिए जो वर्ड आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, तो यहां पर देखिए 1 आएगा, तो यहां पर 1 आपने लिख लिया। फिर हमने हमारा कली पूरा हो गया। अब कट के बारे में देखना है, तो कट हमारे पास देखिए कहां से, ये पूरा कट है यहां पर, यहां से नंबर उठाइए और देखिए क्या है, तो यहां से 2 अक्षर छोड़ के अगर देखा जाए तो 8, 9 और 6, क्योंकि 2 अक्षर उधर छोड़ेंगे, 2 लेटर उधर छोड़ेंगे तो इधर ले लेंगे तीनों, तो यहां पर 8, 9, 6 यानी साथ में हम जोड़ दें 8, 9 और 6 को जोड़ दिया जाए, तो ये पूरा टोटल नंबर बन के तैयार होगा किसके लिए, कलिकट के लिए। और कलिकट का देखिए तो कहां पर 8251 यानी सी वाला ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और यहां पर अगर देखा जाए कारा वोमेन्स, वोमेन को इस रूप में लिखा जा रहा है के रूप में पुट लिखित किया जाए तथा सर्वेंट को इस रूप में लिखा जाए, तो वोटर्स को क्या लिखा जाएगा। वोटर के बारे में हमको बताना है कि वोटर्स का क्या है, तो वोटर्स का यहां पर लिख लीजिए VOTERS, यानी वोटर्स के बारे में हमको पता करना है। बहुत सिंपल सवाल है। इस क्वेश्चन को अगर देखिए तो कुछ है नहीं, इसके पहले जो क्वेश्चन लगा है सेम उसी तरह, सेम उस तरह कहां पर देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये एन और ए और एन जो है वो क्या है, मतलब कॉमन है। तो ए और एन के लिए अगर देखा जाए, पहली बात ए और एन के लिए देखा जाए तो यहां पर ए है और यहां पर ए है, यहां पर देखिए एन है और यहां पर भी क्या है, एन है। तो इसको थोड़ा सा हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपका एन है, और यहां पर अगर देखा गया तो आपका क्या था, ए था, ये था, ठीक है। यानी 2 लेटर आपस में क्या है, मैच कर रहे हैं। तो बाकी को हम लोग देखें कि वोटर्स के बारे में, तो यहां पर देखिए भी है, भी अगर यहां पर है तो भी क्या है, देखिए तो इधर से चौथा नंबर 1, 2, 3, 4, और भी का जो कोड बनेगा वो 9 बन जाएगा। ओ को देखिए कहां पर, ओ हमारा यहां है और यहां पर दूसरे नंबर पर ओ है, यानी कि दूसरे 2 नंबर, यानी कि दूसरा नंबर ये ओ है। यहां पर देखिए टी के बारे में अगर बात कर रहा है तो टी हमारे पास लास्ट में है और लास्ट का नंबर जो है वो 0 है। फिर यहां पर ई के बारे में जिक्र कर रहा है, ई हमारे पास देखिए इधर से शुरुआत का दूसरा नंबर और यहां से दूसरा नंबर क्या है आपका 7 है। आर के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां देखिए आर है और आर से अगर देखा जाए तो इधर से तीसरा नंबर यानी कि 8 के बारे में, इधर से तीसरा 1, 2, 3 और ये 8 हो जाएगा। यस के बारे में अगर बात किया जाए तो यस पहला है और यस पहला जो है 6 है, यानी कि वोटर्स के बारे में जो कोड में निकल के आया वो 920-786, तो 920-786 और फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो क्या कर गया, मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये है, यानी 6 वाले क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में। और ये क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखने की बात कर रहा है EJKPT, और इस नंबर को यानी अब देखिए पलट दिया बात को, पहले हम लोग नंबर अल्फाबेट को देख रहे थे और नंबर में कन्वर्ट हो रहा था, अब नंबर को अल्फाबेट में कन्वर्ट होने की बात कर रहा है। तो देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर कुछ नहीं, यहां पर इस नंबर को देखेंगे ये लिखा जा रहा है, इस नंबर से इस लेटर को लिखा जा रहा है, तो या इस लेटर को क्या लिखा जाएगा, बस यही हमको चेक करना है। तो पहले ये बात देखिए कि 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जी को, 7 जो है वो के को, और 8 जो है वो पी को, 9 जो है टी को। तो पहले नंबर यह देखिए कि ये जो नंबर हमारे पास है, इस नंबर में से कौन सा नंबर जो है वो उस नंबर में दिख रहा है। तो यहां पर देखिए 5 दिख रहा है हमारा, यानी 5 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए 5 रिप्रेजेंट कर रहा है जी को, तो 5 का जो कोड हुआ, थोड़ा बड़ा लिख लीजिए ताकि आपको दिखे, तो 5 का जो कोड हुआ वो बना आपका जी। पहले नंबर देखिए 5 का जो बना वो जी, क्योंकि दूसरा नंबर 5 है, दूसरे नंबर पर लेटर यहां पर देखिए तो जी। फिर देखिए यहां पर 9 आपको दिख रहा है, यहां पर भी देखिए तो 9 है, 9 के लिए आपका क्या बन रहा है, 9 के लिए जो अक्षर आया वो टी बन के आया, निकल के आया, बहुत अच्छी बात है। अब भी और भी देखिए क्या इसमें कुछ दिख रहा है क्या, तो यहां पर 2 नहीं है, यहां 4 नहीं है, यहां 3 भी नहीं है। अब यहां पर देखिए तो यहां 2, 4 यहां दिखा आपको, 2, 4 और 3 तीनों इसमें दिख गया। तो 2, 4, 2 के लिए देखिए तो ए है, 4 के लिए जो है वो एल है, 4 के लिए क्या है, यानी कि 2 के लिए जो आया वो आपका
ए आया, और 4 के लिए जो आया वो आपका यल आया, और इसके बाद क्या है 3 के लिए देखिए अगर नंबर देखा जाए तो 3 के लिए नंबर जो आया वो आपका यू आ रहा है। अब इसको क्या करना है, ये जो नंबर है इसी रूप में सजा देना है, यानी कि आपको लिखना है 2, 4, 5, 3 और 9 के रूप में सजा देना है। और इसको देखिए तो 2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 4 के लिए हमारे पास आ जाएगा यल आ जाएगा, 5 है 5 के लिए हमारे पास जी आ जाएगा, और 3 है 3 के लिए यू आ जाएगा, और 9 के लिए टी आ जाएगा, यानी कि ए एल जी यू टी। और देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या, ए एल जी यू टी, ए एल जी यू टी, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। तो यहां से इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल, अच्छा वाला सवाल है, ये आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में, यानी कूट में ओ को ई, ए को सी, यम को आई, यस को ओ, यन को पी, ई को यम और ए को, एक मिनट थोड़ा सा किनारे ले लिया जाए, क्या पता उधर हाँ छुटा हुआ है, देखिए छुपा हुआ था ना, इसलिए उसको बचाना है। यहां देखिए आई को लिख रहा है, आई को ए, पी को एन और सी को यस लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में कंपनीज को लिख रहा है। यानी देखिए यहां पर एक बात है, कंपनीज को के बारे में लिखना है। कंपनीज देखिए यानी COM PANIE यस, कंपनीज के बारे में लिखना है, और कंपनीज के बारे में चेक करिए तो सी के देखिए सी को क्या लिखा जा रहा है, यस लिखा जा रहा है, तो यहां पर हमारा यस हो जाएगा। फिर ओ को देखिए क्या लिखा जाए, तो ओ को ई लिखा जा रहा है। जो देखिए ध्यान देखिएगा, ओ को ई, ए को सी, तो ऐसे ही जाएंगे ना कि उलट कहीं से कुछ नहीं उठा लेंगे, क्रम से चलेंगे। अब ओ को आपका क्या लिखा है, ई लिखा हुआ है। यम देखिए हमारे पास कहां है, तो यम को आई लिखने की बात कर रहा है, यानी यहां आई। पी को देखिए कहां पर, पी को कुछ लिखने की बात कर रहा है, तो यन को पी लिखने की बात कर रहा है। पी को नहीं, तो पी देखिए कहां पर है, पी को यन की बात कर रहा है, तो यहां पर हो गया यन। ए को क्या लिखा रहा है, तो ए को आई, यहां पर देखिए तो ए को सी लिखने की बात कर रहा है, तो यहां पर सी लिखेंगे। न कि देखिए ध्यान रखिएगा, आई को सी मत, आई को ए मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहां लिखा है आई को ए, ऐसा नहीं करना है, हमको उस रूप में जाना है ए को सी के रूप में, ठीक है। तो यहां पर ए को सी, यन देखिए यन को लिखने की बात कर रहा है, तो यन पूरे पैटर्न में देखिए यन को कहां लिखने, तो यन को पी लिखने की बात यहां कह रहा है, तो यन को पी लिखने यानी पी हो जाएगा। आई को देखिए ए लिखने की बात यहां पर कह रहा है कि आई को ए, तो यहां पर हो जाएगा ए। ई को देखिए, ई को कुछ लिखने की बात कर रहा है, ओ को देखिए ई लिखने की बात कर रहा है, और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखिए तो ई को यम लिखने की बात कर रहा है, तो ई को यम लिख देंगे यहां पर। फिर देखिए यस की बात कर रहा है, और यस को कुछ लिखने की, तो यहां पर देखिए यस को ओ लिखने की बात कर रहा है, और यहां पर यस को ओ लिख देंगे, और ऐसे करके देख लेंगे कि हमारे कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है। तो यस ई आई, अब देखिए यहां पर ए आ गया, यहां पर एन आ गया, तो फिर देखिए SEINCPAMO, यानी थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 8 नंबर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए कह रहा है सुपर को, क्या कह रहा है कि सुपर को अगर, एक मिनट, हाँ ठीक है, कह रहा है सुपर को 79 सुपर को 79 लिखने की बात कर रहा है, तो सुप्रीम को 97 लिख रहा है, तो उसी कूट भाषा में लेबर को क्या लिखा जाएगा। तो ये एक बात पता करना है कि क्योंकि देखिए आसान क्वेश्चन में आता है ये कि यहां पर लेटर है और यहां पर क्या हो गया, नंबर हो गया, तो जाहिर सी बात है लेटर से नंबर, यहां पर देखिए लेटर है और यहां पर लेटर से नंबर हो रहा है, तो जाहिर सी बात यहां पर भी हम क्या करेंगे, लेटर से नंबर। लेकिन लेटर से नंबर अगर हो रहा है तो कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसको भी हमको देखना होगा। तो यहां पर अगर बात करा जाए सुपर को, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें सुपर, इसको थोड़ा सा एक काम करा जाए, या वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए सुपर की अगर बात किया जाए तो सुपर को अगर हम नंबरिंग किया जाए तो सुपर में यस का जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो 19 होता है,
यू का जो नंबर होगा 21 होगा, पी का जो नंबर होता है 16, ई का 5 और आर का 18। और इनको अगर आपस में हम लोग जोड़ दिया जाए तो जोड़ के देखा जाए कि क्या हो रहा है। दिख रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। यहां पर देखिए, यहां पर मैं लिखा हूं, एक बार और मैं दूर दूर लिख दे रहा हूं। यहां पर देखिए ये 19, यहां पर 21, यहां पर 16, यहां पर 5 और यहां पर 18, आर का 18। और यहां पर अगर जोड़ा जाए तो ये सब नंबर आपस में जुड़ेंगे। जोड़िए तो 18, 8 5 13, 13 3, 13 3 19, 19 1 क्या हो गया 20 और 20 9, 20 9 29 और 29 का 9 हो गया। 2 शेष बचा आपका, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 और 6 1 7। और यहां पर देखिए तो 79 है, यानी कि अगर हम नॉर्मली ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास 79 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह अगर सुप्रीम को जोड़ा जाए तो 97 प्राप्त होगा। जाहिर सी बात, जब एक प्राप्त हुआ दूसरा प्राप्त होगा। अब हमारे पास क्या है, लेबर को हम आ जाएं तो LABOUR। अगर लेबर को देखा जाए तो कुछ नहीं करना है, नंबरिंग देखिए। यल का नंबर होता है 12, ए का नंबर होता है 1, ए का नंबर होता है 1, बी का जो होता है वो 2, ओ का नंबर होता है 15 और यू का नंबर होता है 21, आर का जो है वो 18। तो आर का जो है वो 18 हो रहा है। तो जोड़िए, अब सबको आपस में जोड़ लीजिए, मत यहां लिखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां देखिए ये 2 हो गया, यू का ओ का हो गया 15 और यू का हो गया 21। अब जोड़ लीजिए इसमें तो देखिए 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16 और 16 1 17, 17 2 19, 17 2 19 और 19 का क्या हो गया 9 और एक बचा शेष में। हाथ में देखिए यहां पर 1 और 2, 2 2 4, 4 1 5 और 5 5 1 6, यानी कि इसका जो नंबर आया वो 69 आया। और 69 आया तो 69 देखिए हमारे पास ऑप्शन में है क्या, तो सी वाला ऑप्शन जो है 69 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, कह रहा है टॉम को 16 लिख रहा है। बहुत शानदार सवाल। और एक यहां से एक नंबर आपका मतलब फिक्स है इस तरह के क्वेश्चन पे। यहां से एक क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एक आता है। तो देखिए यहां पर कह रहा है टॉम को 16 लिख रहा है, डिक को 27/4 लिख रहा है। तो उसी तरह हैरी को क्या लिखा जाएगा, ऐसा कह रहा है। यहां पर एक बात दिखा कि ये टॉम को 16 कैसे लिख रहा है, इस बात का चेकअप हमको करना जरूरी है। हमको चेक करना होगा कि टॉम को 16 किस प्रकार लिख रहा है। तो देखिए टॉम को 16 लिखने का कला जो है, कला कैसे हो रही है। तो देखिए यहाँ छोटी संख्या क्या है, छोटी हो रही है। इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि संख्याएं बढ़ रही थी और एड हो रहा था, हल्का फुल्का बढ़ रहा है। यहां पर देखिए टॉम टी का खुद 20 होगा, टी का देखिए तो खुद 20 होगा, ओ का खुद 15 होगा। तो यहां पर 16 ही दिया है, तो इसका मतलब कि यहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ 20 है, यहां पर 15 है, यहां 15 है और यहां पर देखिए 13 है। एक ही नंबर ऐसा है कि जो उसके बराबर के लमसम है। तो यहां पर इसका मतलब देखेंगे क्या मामला है। तो देखिए इसको क्या करिए, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए और तीनों को अगर आपस में आप जोड़ते हैं तो देखिए क्या है। अगर देखिए तो यहां पर देखिए 3 5 8, 8 और 0, तो यहां पर 8 हो गया। यहां पर 1 2 2 2 4, यानी कि 48 हो गए। अब 48 आया है और देखिए यहां 16 हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम, तो पहले हम देखें कि हमारे पास लेटर कितने हैं। तो 3 लेटर हैं, हम क्या करें 3 से डिवाइड कर दें और 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या 16 मिल जाएगा। और 16 आपका यहां दिया हुआ है। इसी तरह डिक को अगर देखा जाए तो डिक पे हमारे पास क्या है, डी का होता है 4 और आई का होता है 9 और यहां पर सी का जो होता है 3 और के का जो होता है वो 11 और 11 3 14, 14 4 18 और 18 9 27, 18 9 27 और यहां पर देखिए 27 है और नंबर कितने हैं 1 2 3 4। इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड भी किया गया है, बट ये उसी रूप में लिख दिया है जितने रूप में डिवाइड होने की बात है। तो अगला देखेंगे हैरी को। और हैरी का देखा जाए कि HERRY हैरी है। तो यहां पर देखिए H का 8 हो जाएगा, E का 5, R का 18 और Y का क्या हो गया 25। अब इस बार इसको जोड़ दीजिए तो 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया। तो 25 5 3 और 18 18 कितना हो गया 36। तो यहां पर हो गया 36 और यहां हो गया 30। इनको जोड़ा जाए तो यहां पर देखिए यहां पर खुद हो गया 66 और 66 और 8 को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा
8 6 14, यानी कि 74 के लमसम हो जाएगा क्या? ठीक है, यहां पर देखा 66 और 8 कितना हो गया? 8 6 14 74 हो गया। ठीक है, 74 हो गया। नंबर कितना है? 1 2 3 4 5, तो यहां पर है 5। अब इसको डिवाइड करना है, तो 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 एक कम 5, यानी 5 एक कम 5 कर दिया। यहां बचा कितना? 24 बचा। और 5 चौको अगर देखा जाए तो 5 चौको 20 हो जाएगा। और यहां पर बच गया हमारा 4, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो 14 मिक्स 4/5 हम लिख सकते हैं, जो हमारे ऑप्शन में क्या है? पहला वाला ये ऑप्शन हमारे पास क्या है? दिया हुआ है। तो पहला आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्या करना है, इस नंबर को हम जोड़े, इस नंबर को जोड़े, इसके नंबरों को जोड़ा गया, जोड़ों से जितने अंक हैं, डिजिट मतलब लेटर हैं, उससे डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करेंगे 16 मिल जाएगा। यहां पर देखिए डिक है 27, तो इसके नंबर आ रहे हैं 27। 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको इसी रूप में लिख दिया है। यहां पर क्या किया? सबको जोड़ा, जिसका नंबर आया 74, और 74 को 5 नंबर 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, और यहां पर 14 मिक्स 4/5 लिख दिया, और आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में ये लिस्टअप है। इस पे क्वेश्चन आपके फिक्स में, यानी कि अगर देखा जाए तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आप लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके है कि एक क्वेश्चन यहां से आपके पेपर में सेट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप यहां पर देखिए, तो यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर देखिए कह रहा है नी टीम सी को का अर्थ है तुम कैसे हो, तो तुम कैसे हो इसके बारे में जिक्र कर रहा है। उसी तरह ब्लैक नी सी के बारे में बात करा जाए तो कह रहा है तुम कहां हो। ठीक है, तो फिर करा उसी सांकेतिक भाषा में कहां के लिए, यानी कहां के लिए हमको जोड़ना, यानी इस कहां के। ध्यान रखिए, तो यहां पर अगर देखा जाए कि इस कहां के बारे में वो पूछ रहा है कि इसका कोड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें क्या करते हैं, इसके देखिए यहां पर इससे और इससे मिलाते हैं, उसमें जो कॉमन मिलता है उसको निकाल लेते हैं। तो यहां पर अगर देखिए, तो यहां पर देखिए नीस यहां पर भी है, यहां पर भी नी है, और यहां पर भी नी है, यहां पर भी सी है, और यहां पर भी क्या है? सी है। तो ये देखिए नी सी तो कॉमन मिल गया। अब यहां बचा क्या? अब देखिए नी मिला, सी मिला, तो यहां पर देखिए तुम और तुम मिल गया, हो और हो मिल गया। यानी इसका मतलब अगर देखा जाए कि तुम यहां से मिल गए, और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो हो जो है वो यहां से मिल जा रहा है। इसका मतलब तुम और तुम हो का जो कोड होगा और नी और सी में से कोई एक होगा। अब यहां पर देखा जाए तो कहां के लिए जो आया वो सीधे कहां के लिए जो आया वो ब्ले आया, और ब्ले आपके ऑप्शन में है क्या? तो देखिए यहां पर कह रहा है, अच्छा सवाल देखिए बहुत अच्छा है, तो यहां पर कह रहा है कि नी है, सी है, टीम है, यानी कि यहां तुम कहां के लिए जो आया शब्द ब्ले है, और बट ये नी सी टीम है। फिर ये कह रहा तय नहीं कर सकते। देखिए तय वहां नहीं कर सकते हैं जहां पर 2 कॉमन हो। अगर 2 कॉमन होंगे तो वहां तय न करने की बात आती है, लेकिन जहां क्लियर है, अब यहां पर देखिए ब्ले जो है वो कहां के लिए आया है, ये तो क्लियर है। यहां पर नी में और सी में देखा जाए तो कॉमन जुड़ रहा है, तो कॉमन तो नी और सी है, तो यहां पर हम तय नहीं कर सकते हैं कि नी के लिए कौन सा आया है और सी के लिए कौन सा आया है। तो इसमें यहां पर हम जवाब दे सकते हैं कि तुम या हो में से कोई एक, किसके लिए? किसी एक के लिए। लेकिन यहां पर क्लियर है, यहां पर कहां के लिए जो आया है वो ब्ले आया है, इसके लिए यहां पर कह रहा है कि चूंकि हमारे हिसाब से ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही बात आया, और यहां पर कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। और यहां पर देखिए कह रहा है कि निम इज जी लू का अर्थ है तुम इसे करो, और जू ई यम का अर्थ है वस्तुएं कैसी हैं, लू सेम का अर्थ है तुम गाओ, एम पी जू का अर्थ है वस्तुएं मधुर हैं। ये बात आई, बट यहां पर पूछ रहा है तो कैसी के लिए एक शब्द के कौन सा संकेत आया है,
अब ढूंढिए कैसी है कहां। तो देखिए यहां पर, यहां थोड़ा देखिए तो कैसी हमारा यहां पर कैसी शब्द है। अब इसके लिए हमको ढूंढना है। अब ये देखिए कैसी ढूंढना है तो दो तरीका है, या तो देखिए और वे में कैसी हो तब हम ढूंढ लेंगे इसको, या तो इसके अगल बगल के यानी वस्तुएं मिल जाए और है का कॉमन देख लिया जाए कि कहां कहां है, ये दोनों को लिया जाए, दोनों मिल जाए तो कैसी अपने आप निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? दो तरीका है, या तो हम कैसी को देख लें कि दो में कॉमन है क्या तो कैसी से निकल जाएगा, या तो इसके अगल बगल के जो लेटर हैं उनका कोडिंग देख लिया जाए तो हमको ये मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर देखिए इस बात को ध्यान से देखिएगा कि वस्तुएं यहां पर भी हैं, यानी कि अगर देखिए इसको हम थोड़ा सा मॉडलिंग कर लें, यहां पर देखिए वस्तुएं हैं और यहां पर देखिए तो फिर यहां पर भी क्या है हमारे पास वस्तुएं हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर है शब्द दिया हुआ है और यहां पर भी है शब्द दिया हुआ है। अब एक बात देखिए, जब वस्तुएं आ गए हैं आ गया तो किस में आया है, डी और बी में आया है। डी और बी में कॉमन दिखा गया है, तो डी और बी में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ जू भी कॉमन है, यहां पर भी जू कॉमन है, यहां पर देखिए तो यहाँ यम है और यहां पर भी क्या है, यम है। अब इसमें देखिए यहां पर इप अलग है और यहां पर पी अलग है। इस लाइन में कैसी छूट गया और इस यहां पर इफ छूट गया, यानी इफ के लिए जो शब्दावली यूज हुई वो किसके लिए कैसा है, कैसी के लिए है, या दूसरे भाषा में कहिए कि कैसी का कोड जो है, इफ का कोड कैसी है, तो इसका मतलब कैसी का क्या हो जाएगा, इफ, यानी कैसा कैसी शब्द जो आया है वो इफ के लिए आया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इसी पर एक दो क्वेश्चन और है उसको हम लोग देख लेते हैं। और यहां पर देखिए थोड़ा ऑपरेटर साहब क्या किए हैं कि इसको अलग अलग कर दिए हैं, बट एक ही में ये रहता तो और मजा आ जाता, एक ही क्वेश्चन पे समझा दिया जाता। बट अच्छा बात आजकल क्या हो रहा है ना, इसी तरह आ रहा है, एक पर एक क्वेश्चन, एक पर एक क्वेश्चन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लिया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, देखिए सेम क्वेश्चन है और सेम इसी तरह क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि वो अच्छा किए हैं कि कम से कम इसको अलग अलग कर दिए हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए इज, इम है, जी है, ब्लू है, वही चीज सेम चीज। देखिए वस्तुएं कैसी हैं यहां पर सब कुछ। अब यहां पर एक सब क्वेश्चन क्या है, तुम मधुर गाओ। तुम मधुर गाओ के लिए बात आया है कि तुम मधुर गाओ। तो यहां पर देखिए तुम मधुर के लिए कहां, तो सबसे पहले हम देखें एक एक वर्ड को ढूंढ लें तो हमारे पूरे मिल जाएंगे। अब तुम शब्द को ढूंढना है, तो तुम शब्द देखिए कहां पर है। तो तुम शब्द अगर देखा जाए तो तुम यहां पर है और यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब यहां पर देखिए फर्स्ट और ए और सी में देखिए तुम आया है, तो ए और सी में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो देखिए ए और सी में देखा जाए तो लू कॉमन है और लू कॉमन है, यानी तुम के लिए जो आया कोड वो आया आपका लू आया तुम के लिए। ठीक बात है। मधुर देखिए, मधुर शब्द के लिए हमारे पास देखा जाए तो मधुर शब्द जो है वो केवल और केवल डी में आया हुआ है, तो डी के लिए आया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बी और डी में अगर देखा जाए तो बी और डी में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या मिला, बी और डी में अगर देखा जाए, इसमें बी और डी में, तो बी और डी में देखा गया कि वस्तुएं यहां थी, यहां भी वस्तुएं हैं, यहां है और यहां है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास मधुर शब्द के लिए बीच वाला ऑप्शन है। तो जब कैसी के लिए यहां इफ हो रहा था तो यहां कि देखिए यहां यम है, यहां यम है, यहाँ जू है, यहाँ जू है, तो ये तो आपस में मिल गए तो हमारे पास बचा क्या, तो यहां पर देखिए तो बचा हमारे पास पी बचा, और पी किसके लिए है, मधुर के लिए है, यानी कि यहां पर पी शब्द आया, मधुर के लिए पी आ गया। अब गाओ शब्द भी जोड़ा हुआ, देखिए यहां पर एक साथ तीन शब्द दे दिया गाओ। तो यहां पर देखिए यहां लू के लिए, तुम के लिए आया क्या, लू आया, या ये कह सकते हैं कि लू के लिए जो आया तुम आया। तो यहां देखिए गाओ शब्द बचा हुआ है और यहां पर सेम बचा हुआ है, सैम। तो यहां पर देखिए कहीं सेम नहीं है, यहां पर सेम है, तो सेम के लिए क्या आ जाएगा, गाओ आ जाएगा, या दूसरे भाषा में आप कहिए कि गाओ के लिए जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सैम। अब देखिए तुम लू पी सेम देखिए कहां पर है, तो लू पी सेम, और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, लू सेम पी, लू पी सेम है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, एक बार समझ लीजिए और फिर
नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। मजा आ रहा होगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन पे करने पर मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका यहां पर वही सेम क्वेश्चन है, बट यहां पर क्या है, चीजें पूछ दिया। अब पूछा यहां पर इसे के लिए पूछ रहा कि इसे का कोड क्या होगा। तो देखिए इसे हमारे पास है कहां, तो देखिए यहां पर देखिए हमारे पास इसे यहां पर है, इसे यहां पर है। तुम के लिए हम लोग निकाले थे कि तुम यहां है, तुम यहां है। तो यहां पर देखिए कि किस किस में, पहले में और सी में। देखिए तो पहले और सी में हम तुम के लिए निकाले थे, तो तुम यहां पर था और तुम यहां पर था। तो पहले और सी में देखिए तो यहां पर लू है और यहां पर लू है। तो लू लू के लिए क्या आया, तुम आया था, अभी इसके पहले देखा गया है। अब यहां देखिए करो है और यहां पर करो कहीं नहीं है। तो इसे भी देखिए कहीं है, इसे यहां इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी अगर देखा जाए कि इसे और करो दोनों साथ है। अब साथ में थोड़ा देखिए सवाल को, अच्छा सवाल है। देखिए इसे जो है, इसे और करो के बारे में अगर बात करा जाए तो यह देखिए इसे और करो कहीं नहीं है, केवल इसी में है, एक तरफा इसी में है, बाकी और कहीं नहीं है। यहां से लू निकल गया तो हमारे पास बचा इम और पी, इम और जी, इम और जी बचा। तो और इधर बचा इसे और करो। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास पूरे को मैं यहां हटाता हूं और देखिए आपको दिखाता हूं कि अगर देखा जाए यहां पर इज है, इम है और यहां जी है, और यहां तुम के लिए तो मिल गया, यहां पर इसे है और करो है। यानी दो अक्षर एक ही लाइन में, दो अक्षर यहां भी है, दो शब्द वहां पर, दो शब्द यहां, दो शब्द वहां, और एक ही लाइन में है। तो हम उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, और किसका कोड कौन है ये भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि इम आया पहले पर तो इसे इम इसे कर देंगे, और जी पहले पे, जी दूसरे नंबर पर आया तो उसके लिए करो शब्द ले लेंगे। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हम गलत हो सकते हैं, गलत हो जाएंगे। इसलिए हमारा जवाब जो आएगा, अगर किसी का भी पूछ रहा है, जैसे यहां पर पूछ रहा है इसे के लिए, तो इसे के लिए हमारे पास एक ही जवाब है कि तय नहीं कर सकते, कोई एक हो सकता है। तो चूंकि हमारे पास यह वाला ऑप्शन है नहीं, तो हम कहेंगे कि तय नहीं कर सकते, और ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये है जो पार्ट 5 का है। पार्ट 5 में देखिए तो यहां पर अलग अलग था, यहां पर उसको दूसरे रूप में दे दिया। और यहां पर देखिए तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस अर्थ का क्या है, पीपुल को हमको ढूंढना है। तो पीपुल शब्द कहां पर है, इसके बारे में हमको पता करना है कि पीपुल शब्द जो है वो किस प्रकार। थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिए और देख के देखिए क्या आपसे हिल पा रहा है, क्या क्वेश्चन लग पा रहा हो तो लगाएं इसको, और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करें। पीपुल का कोड बताइए क्या होगा। पीपुल का कोड बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। पीपुल का कोड के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए सबसे पहले बात अगर देखा जाए पीपुल है कहां, तो देखिए यहां पर पीपुल जो है वहां पर है, पीपल जो है यहां पर है। तो पीपल अगर वहां पर है तो यहां पर इस लाइन में देखिए तो हमारे पास मैंने बताया कि या तो एक से अधिक में हो तब निकाल लेते हैं, या तो एक ही में है तो फिर हमारे लिए समस्या क्या हो जाएगी कि बाकी के लिए हमको देखना होगा। अब ये देखिए अगर पीपल यहां पर है, पीपल के बारे में अगर बात किया जाए तो पीपल अगर हमारे पास निकाल दिया जाए तो बाकी को अगर छांट लिया जाए तो पीपल अपने आप छट जाएगा। तो इसके मतलब यह है कि हम दे वेलकम गुड का बात देख लिया जाए कि कहां कहां क्या है, उसका कोड क्या है, तो हमको ऑलरेडी पीपल पता चल जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, दे हमारे पास अगर देखिए कहां पर है तो दे देखिए यहां पर है, और देखिए कहां पर है, यहां पर दे है। यानी कि अगर बात करा जाए दूसरे और तीसरे नंबर पर, इसकी नंबरिंग अगर कर लिया जाए सेंटेंस का तो 1 2 3 और 4, तो दूसरे और चौथे में देखा जाए, दूसरे और चौथे में क्या है, दे शब्द आया हुआ है, बाकी और कहीं नहीं है। तो यहां पर दूसरे और चौथे में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो दूसरे और चौथे में अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए हो है और यहां पर भी हो है, बाकी ओड है, ओड नहीं है, ला है, ला है। यानी कि अगर देखें तो उसमें भी कोई अक्षर और मिलेगा जो क्या होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक हो मिल गया और एक मिल गया आपका ला मिल गया। इसको थोड़ा सा हम दूसरे त्रिभुज से कर दें, ला मिल गया। तो यहां पर भी देखिए ला मिल जा रहा है और यहां पर हो मिल गया। यानी कि
दूसरे और चौथे में दो शब्दावलियां मिल रही हैं, दे और दे, और देखिए तो यहां पर गुड भी है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम गुड को लगा दें और यहां पर देखिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, वेलकम बच रहा है। वेलकम हमारे पास देखिए कहां कहां है, तो वेलकम हमारे पहले में है और चौथे में है। तो पहले और चौथे में देखिए कॉमन क्या है, तो पहले और चौथे में देखिए तो पुट कॉमन है, यानी कि अगर हम इसको ले लिया जाए तो पुट है, यहां पर देखिए पुट है और यहां पर क्या है, वेलकम है। यहां पर देखिए तो वेलकम है। अब हमारे पास यहां देखिए इस लाइन में बचा क्या, ओड बचा, और इस लाइन में बचा क्या, पीपुल बचा। यानी पीपुल का जो शब्द है वो किसके लिए आया है, ऑड के लिए आया है, और ऑड के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑड। समझ में आया है? फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिए कि पहले हम देखेंगे कि कौन कौन कॉमन है, उसको छोड़, पीपुल को छोड़ के बाकी सबको देखेंगे कहां कहां कॉमन है। तो दे को अगर देखा गया तो देख हमारे पास दूसरे और चौथे में कॉमन है, दूसरे और चौथे में दो कॉमन है, दे भी कॉमन है और गुड भी कॉमन है। तो गुड कॉमन है, तो यहां पर भी देखिए यहां पर दो कॉमन है, हो कॉमन है, लाला कॉमन है, हो कॉमन है, लाला कॉमन है। तो दे का भी निकाल लिया और गुड का कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास देखा गया एक वेलकम भी बचा हुआ है यहां पर, तो वेलकम का कोड पहले और दूसरे में, पहले और चौथे में है वेलकम वेलकम। तो यहां पर भी देखिए पहले और चौथे में देखिए कॉमन क्या है, तो पहले और चौथे में पुट कॉमन है। इसका मतलब कि वेलकम के लिए जो कोड आया वो पुट आया। तो बाकी हमारे पास निकल गए, तो पीपुल का कोड जो बचा वो क्या बचा, ऑड बचा। यहां देखिए यहां ऑड बच रहा है और यहां पीपुल बच रहा है, तो पीपुल हो जाएगा। अब एक बात आपसे पूछ दे, अगर कि पूछ दे कि दे का कोड क्या है, या फिर पूछ दे गुड का कोड क्या है, तो इन दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, दे का पूछे तब और गुड का पूछे तब हमारे पास एक ही जवाब होगा। देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन था, हो कॉमन है और ला कॉमन है, तो हो या ला में से कोई एक होगा, कौन होगा ये तय नहीं कर सकते। तो जवाब आपका ये आएगा, किसके लिए, दे और गुड के लिए, लेकिन पीपुल के लिए ऑड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर कह रहा है भेरी का कोड, पूछ रहा है कि भेरी का कोड क्या है। तो यहां पर देखिए देखा जाए कि भेरी का कोड पूछ रहा है कि भेरी का बताइए क्या है। तो हमारे पास देखिए अब भेरी शब्द जो आया है वो दूसरे में है, तो देखिए भेरी शब्द जो आया है वो दूसरे में है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमारे पास देखिए अगर हम आपको कहे कि अगर इस बाकी के अक्षरों को अगर हम निकाल लें तो भेरी अपने आप मिल जाएगा। तो आपने देखा था कि जो गुड का कोड आया था वो यहां था, यहां था। तो यहां पर देखिए गुड का कोड देखा गया, तो यहां मिल गया, तो यहां पर आपको मिल गया, और इसके अंतराल आपने देख लिया कि गुड यहां पर हो गया। फिर देखिए आप दे, देखिए तो दे जो शब्दावली आया वो यहां आया और यहां पर आ गया। अब दे के लिए मिल गया, गुड के मिल गया। अब हमारे पास देखिए तो इस प्रकरण में सब के सब मिल रहे हैं, आर यहां छूट रहा है, तो यहां आर छूट रहा है, और यहां पर क्या छूट रहा है, यहां पर, अच्छा एक बात देखिए, यहां पर हो मिला था, यहां पर ला मिल गया था, यहां पर देखिए हो मिल गया था, यहां पर ला मिल गया था। फिर हमारे पास भेरी क्या नाम है, भेरी के आर के लिए देखिए, तो यहां पर देखिए यहां पर जो शब्दावली आया है आपका आर वो पहले में है, और यहां पर भी क्या है, पहले में है। तो पहले में देखिए, पहले और दूसरे में देखिए तो यहां पर क्या कॉमन है, तो यहां पर देखिए तो आपको ना कॉमन मिल रहा है, यहां पर भी क्या मिल रहा है, ना कॉमन मिल रहा है। तो भेरी के लिए जो छूटा हुआ वर्ड यहां पर देखिए तो पा छूटा हुआ है, यानी कि भेरी का जो जवाब आ जाएगा वो आपका पा का आ जाएगा। ठीक बात है, तो यहां पर समझ में आया। भेरी के सिवा सबको ढूंढ लीजिए, और जो भेरी यहां बचा हुआ है तो यहां पर भी देखिए क्या बचा हुआ है, यहां भेरी बच गया और यहां पा बच गया, यानी पा का कोड जो है भेरी, या भेरी के लिए जो यूज हुआ है पा यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखा जाए, यहां पर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये को मुझे खिलौना लाओ कहा जा रहा है, और 843 को कह रहा का अर्थ है अच्छा खिलौना दो, और 746 का अर्थ है मुझे पानी दो। तो नीचे दिए गए अंकों का कौन सा, नीचे दिए गए अंकों में से कौन सा अंक अच्छा के लिए प्रयुक्त है, यानी कि अच्छा के लिए कौन सा प्रयुक्त हुआ है, अच्छा के लिए
कौन सा प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए पूरे प्रकरण में ध्यान से देखिए, इस शब्दावली में क्या अच्छा आया है, नहीं आया है। इस यहां पर देखा जाए दूसरे में तो अच्छा आया है। यानी अगर खिलौने और दो के बारे में देख लिया जाए फिर ठीक है, तो बाकी जो अच्छा जो आएगा वो पता चल जाएगा कि इसके लिए है। तो देखिए यहां पर देखिए पहले तो खिलौने के बारे में हमको ढूंढे कि कहां खिलौना आया शब्दावली। खिलौना देखिए यहां पर भी खिलौना आया है और यहां पर भी खिलौना आया है। तो यहां खिलौना और यहां खिलौना की अगर बात करा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में किसमें ध्यान रखिएगा, किसका किसका, यहां पर ये नंबर है, थोड़ा सा एक साथ में ध्यान रखिएगा, ये नंबर और इस नंबर में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। तो इस नंबर में अगर देखा जाए तो 3 कॉमन मिल रहा है, 3 इधर 3 इधर। यानी खिलौना के लिए कौन सा शब्दावली यूज हुआ, 3 नंबर यूज हुआ। अब हमारे पास दो के लिए यूज हुआ है। यहां देखिए इस लाइन में, इसके लाइन में 2 यूज हुआ है और इस लाइन में 2 यूज हुआ है। देखो यहां पर, तो यहां देखिए 2 है और यहां पर भी क्या है, 2 है। अब इस अक्षर में और इस लेटर में देखिए कॉमन क्या है, तो इस लेटर में देखिए तो हमारे पास 4 कॉमन है। यानी कि हमारे पास 2 के लिए देखिए ध्यान, खिलौने के लिए जो शब्दावली यूज हुई, खिलौना के लिए जो यूज हुआ वो हमारे पास आया 3, 2 के लिए जो यूज हुआ वो आया हमारे पास 4। तो यहां पर कह रहा है अच्छा के लिए क्या, तो देखिए इसमें कौन सा नंबर बच गया, तो 8 जो है वो बच गया, क्योंकि 8 का कुछ अर्थ नहीं, या कह रहा 843 को अच्छा खिलौना दो, तो यहां पर 8 जो है, यानी कि अच्छा के लिए जो शब्द आया वो क्या आया, तो 8 के लिए, अच्छा के लिए 8 आया। और हमारे पास क्या है, यहां पर देखिए 4 है, 7 है, 6 है, जानकारी अधूरी है और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी अभी आगे देख लीजिए एक बार और, कि क्या 8 पूरे प्रकरण में कहीं आया है क्या, तो देखिए पूरे प्रकरण में 8 नहीं आया है। अगर 8 रहता दूसरे में तो हम उसको मिलाते और देखते कि क्या है, तो अच्छा भी एक जगह आया है और 8 भी एक जगह आया है। इसका मतलब जानकारी क्या है कि पक्का है कि 8 ही आंसर आएगा, और ऑप्शन चूंकि 8 है नहीं तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए चैप्टर टाइप 5 है, और टाइप 5 को देखिए क्या है कह रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहां पर कह रहा है फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाता है, यानी फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट को बास्केटबॉल कहा जाता है, बास्केटबॉल को क्या कहा जाएगा, बैडमिंटन कहा जाएगा, यानी बैडमिंटन कहा जा रहा है। और बैडमिंटन को क्या कहा जा रहा है, वॉलीबॉल कहा जाता है, वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाता है, और हॉकी को गोल्ड कहा जाता है। हॉकी को क्या कहा जाता है, गोल्ड कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जा सकता है। अब देखिए तो सारे के सारे जो हैं वो गेंद के साथ खेले जा रहे हैं, बट एक चीज है, बैडमिंटन जो है वो गेंद से नहीं चिड़िया से खेला जाता है। और यहां पर बैडमिंटन जो है अगर चिड़िया से खेला जा रहा है तो बैडमिंटन को बनाया क्या जा रहा है, तो यहां पर बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहने की बात हो रही है। तो इसका मतलब आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो वॉलीबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा 1 नंबर क्वेश्चन, यहां से भी ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाए। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, खाली आगे स्टेप को बढ़ाते जाना है, क्या कह रहा है उसको देखना है। फुटबॉल को क्रिकेट कहा जा रहा है, क्रिकेट को बास्केटबॉल कहा जाए, बास्केटबॉल को क्या कहा जाए, बैडमिंटन कहा जाए, बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहा जाए, और वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाए, और हॉकी को गोल्ड कहा जाए। वही तो क्वेश्चन है ना ये, हाँ ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया। फिर इसको यानी इस क्वेश्चन को तो लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ यहां देखिए, यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और ये कह रहा है कि यदि पानी को नीला, क्या कह रहा है, पानी को नीला, नीला को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आकाश, और आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, और हवा को मेज कहा जाए, तो कौन सा दूध का रंग, अब दूध का रंग क्या होगा। तो दूध का रंग आप जानते हैं कि दूध का जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है। अगर सफेद होता है तो देखिए कि सफेद को क्या बनाए जाने की बात कह रहा है,
तो सफेद हमारे पास देखिए पूरे प्रकरण में सफेद को आकाश, यानी सफेद बदल रहा है किसमें, आकाश। तो दूध का रंग कैसा होगा, आकाश होगा, यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ई का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और यहां पर अगर देखा जाए, हाँ ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर सबसे बड़ी कुछ नहीं करना है, पहला हमारा देख लिया जाए कि खून का रंग पूछ रहा है, और खून का रंग बहुत शार्ट टाइम पे अब कर देते हैं सवाल को। देखिए खून का रंग, तो खून का रंग आप जानते हैं कैसा होता है, लाल होता है। अब खून का रंग अगर लाल है तो यहां पर देखिए लाल को क्या बदलने की बात कह रहा है, तो देखिए लाल को आकाश कहते हैं, तो लाल को आकाश कहते हैं, तो यानी कि खून का जो रंग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, तो आपके आकाश का हो जाएगा। और यहां पर देखिए तो डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, मैच कर जाएगा, और डी जो है आकाश, डी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये है, यदि जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, तो वही कहानी फिर दोहराएंगे, और यहां पर देखेंगे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है फल किस पर फलेंगे, तो फल किस पर फलेंगे भाई, फल जो है वो किस पे फलते हैं, तो फल जो फलते हैं वो आपके वृक्ष पे फलते हैं, और फल जो फलते हैं वृक्ष पे फलते हैं, तो इसका मतलब कि वृक्ष को अब देखिए क्या बनाने की बात कर रहा है, तो वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो जो फल होगा वो कहां पर फलेगा, जब वृक्ष बन गया आसमान, तो वृक्ष जब आसमान बन जाएगा, यहां पर देखिए आसमान हो जाएगा, तो इससे पहले वृक्ष फल पे फल रहा था, अब फल कहां फलेगा, तो आसमान पे फलेगा, और आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर कहा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप 5 का है, और टाइप 5 में भी क्या है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको देख लीजिए। टाइप 5 की अगर बात करा जाए, तो टाइप 5 में अगर क्वेश्चन देखा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज की बात अगर कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को हैज फॉर $3 की बात कर रहा है, इसी तरह फर्स्ट की अगर बात करा जाए तो ये लिखने की बात कही जा रही है, तो इसी प्रकार स्टोर को वो क्या लिखेगा, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो इस प्रकरण में अगर ध्यान दिया जाए, इस प्रकरण में अगर बात किया जाए कि क्या पूछ रहा है, तो हमारे पास स्टोर के बारे में बात कर रहा है। 1 मिनट, इसके बारे में क्या कर रहा है, स्टोर के बारे में बात कर रहा है, और स्टोर शब्द जो बना है वो कहां किसके किसके योग से बना हुआ है, तो देखिए यहां पर इसमें यस है, इसमें कुछ अक्षर है, इन दोनों को मिला के स्टोर की क्या हो गया, निर्माण हुआ है। तो यहां से देखिए, यहां से एस टी को निकाल लीजिए, तो यहां से हमने एस टी को निकाल लिया, ओ आर देखिए, तो ओ आर और ई, यहां पर हमारे 5 शब्द लेटर हैं, तो देखिए यस के लिए, एस टी के लिए हमारे पास दो अक्षर हैं, 3 और 7। ओ के लिए अगर बात करा जाए, तो ओ के लिए अगर हमारे पास बात किया जाए तो हमारे पास आता है 4, ठीक है। आर का देखा जाए तो आर के लिए हमारे पास आएगा हैज, और आर के लिए हैज आएगा। फिर ई की बात करा जाए तो ई हमारे पास डॉलर की बात कर रहा है, और ई जो है डॉलर के लिए बात कर रहा है। अब इस पैटर्न को देखिए कि कहां पर है, तो 374 हैज डॉलर, 374 हैज डॉलर, और यहां से हमारा सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काम कर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करा जाए और यहां पर देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर देखिए वो सेम सवाल है, वही सवाल यहां पर भी है, और यहां पर देखिए एक खास कोड को, वीक को क्या कहा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, सिक को इस रूप में लिखा जा रहा है, तो उसी कोड में वेट को लिखने की बात कर रहा है। अब वेट हमारे पास देखिए है कहां, तो पूरा चेक कर लीजिए, सीधी सीधी बात है। देखिए यहां पर W है और यहां पर W है, तो W का कोड क्या हो गया 9, यही मिला लीजिए। ए यहां पर है, ये यहां पर, और ए के लिए क्या है दूसरा, तो यहां पर देखिए अगर देखा जाए तो दूसरा है। फिर आई देखिए यहां पर है, तो आई के लिए हमारे पास इसमें नहीं है, हमारा आई यहां पर है, तो यहां पर आई और टी दोनों है, तो इसका मतलब 7 और @ की बात कर रहा है, यानी 7 और @ की बारे में बात कर रहा है, यानी 9 to 7 @ 9 to 7 @ कहां पर है, तो 9 to 7 @ पूरे प्रोग्राम में नहीं दिख रहा है, एक बार और चेक कर लीजिए क्या पता। तो यहां पर W के लिए है 9, फिर आपके ए के लिए है आपके पास 2, ठीक बात है। फिर आपका देखा जाए I और 7 के लिए, I और T के लिए, I और
टी के लिए आई और टी के लिए 7 ठीक है 7 यानी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो आपका टाइप 5 है और टाइप 5 पर एक सवाल मैं आपको बता देता हूं कि टाइप 5 पर, और ये भी एक तरह से अच्छा सवाल आपके पास दिखेगा, ठीक है। आपको इस सवाल इस पे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित नंबर कोडों के नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के अक्षर पुटिक दिए जाने हैं, यानी कि अक्षर है इसका कोड देना है और इसमें से जो ऑप्शन आपको मिल रहा हो उसी को आंसर दे देना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है, RVDAM लिखा जा रहा है, RADAM लिखा जा रहा है, तो कोड क्या होगा। तो यहां पर अगर बात करा जाए कि आर हमारे पास है कहां, तो देखिए इस पूरे अक्षर को पकड़ लीजिए। तो देखिए हमारे पास आर यहां पर है, यहां पर देखिए तो वी है, यहां पर अगर देखा जाए तो डी है, यहां पर देखिए ए है और यहां पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, यम है। अब इस पूरे का कोड आप निकाल लो और यहां पर देखो आर के लिए क्या हो गया 6 आया, तो यहां पर देखिए आर के लिए जो आया वो 6 आया, भी के लिए जो आया वो 1 आया, डी के लिए जो यूज हुआ वो 9 को यूज हुआ, ए के लिए जो यूज हुआ, ए के लिए जो यूज हुआ वो 2 यूज हुआ और यम के लिए जो कोड आया वो आपका 3 आया, ठीक है। यम के लिए जो कोड आया वो 3 आया, यानी 61923 61923 का कोड बना। और देखिए यहां पर 61923 ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे एक पैटर्न क्वेश्चन पे आधारित एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बट इन्होंने थोड़ा अलग कर दिया है। एक में रहता तो और आसान एक ही बार में आ जाता, कोई ये सब लिखा रहेगा, कुछ बस आपको छांटना है। यहां पर देखिए W है, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर अगर बात किया जाए कि क्या है, एक मिनट, हाँ यहां पर देखिए तो इस पैटर्न पे अगर देखा जाए तो हमारे पास थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूं। हाँ यहां देखिए तो यहां पर अगर देखिए तो WFMRV की बात कर रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ W है, फिर हमारे पास क्या है F देखिए तो यहां पर है, फिर हमारे पास क्या है यम है, यम यहां पर है, R देखिए तो हमारे पास R है और यहां पर V के बारे में यहां पर जिक्र किया हुआ है। अब इसमें देखिए तो W के लिए हमारे पास जो कोड आ रहा है वो 8 आ रहा है, F के लिए जो कोड आ रहा है वो 4 आ रहा है, M के लिए जो कोड आ रहा है वो 3 के रिप्रेजेंट कर रहा है, R के लिए जो कोड का यूज हुआ वो 6 का है और V के लिए जो कोड हो रहा है वो 1 का, यानी 84361 84361 और फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका मैच कर गया। और यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहां पर देखिए नेक्स्ट लास्ट हमको लगता है ये, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन पे देखिए तो सेम वही है। अब इसको आप छांट के निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए टी है, टी को देखिए पी को है और इधर डब्ल्यू को है और एफ को है और ए को है और इस तरह करके क्या करें, बस छांट लेना है। तो यहां पर देखिए टी का कोड है 0, पी का कोड देखिए हमारे पास क्या पी हमारे पास यहां पर है, पी हो गया हमारे पास 7, डब्ल्यू हमारे पास क्या है 8 है तो डब्ल्यू ए है, एफ का कोड जो है वो 4 है और ए का जो कोड है वो हमारे पास क्या है, ए देखिए 2 है, यानी कि 67842 एक मिनट, टी का 0 होगा ना, टी का 0, हाँ यहाँ 0 है, टी का 0 तो टी का 0 यानी 074 तो 0742 यानी सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन जो है वो काफी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह नए क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे और आपको ये सेगमेंट एक बार रिप्ले करके फिर वापस देख लीजिएगा, जहां पर चीजें आपको क्लियर नहीं होगा क्लियर कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन लेके हम लोग आते रहेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और आप एक काम करिएगा, इस चैनल को लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हमारी बात उनके पर पहुंचे और इसको लेके लाभान्वित हुए। ओके।